सिर्फ वही एग्जाम में आया है जो केल्विन ने कराया है। ये मैंने आपको यूट्यूब पे भी कराया था, अपने बैचेस में भी कराया था, क्रैश कोर्स में भी कराया था। सेम क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, डबल सर्कुलेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा बोला था मैंने। सेम क्वेश्चन आया है, कितनी ही बार बोल दिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यानी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लेना, बोर्ड्स में हर बार पूछी जाती है। एग्जैक्टली सेम चीज आपके एग्जाम में आ भी गई। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया होंगे और अपने आज के इस डिस्कशन के अंदर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि सिर्फ वही एग्जाम में आया है जो केल्विन ने कराया है। जैसे मैंने बताया बच्चे, जो कराया वही बोर्ड्स में आया, क्योंकि जो मैंने आपको कराया था, जो पूरे साल योद्धा बैच के अंदर हमने पढ़ा था, जितने हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के अंदर प्रैक्टिस करी थी, वो सेम पैटर्न में क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं, वही टॉपिक्स रिपीट हुए हैं। और जो टॉपिक्स मैं आपसे बोल रहा था, जैसे कि चाहे वो क्लीजनिंग एक्शन ऑफ सोप हो गया, चाहे वो एसिड बेस की रिएक्शन हो गई, चाहे वो मेटल के साथ में एसिड की रिएक्शन हो, बेस की रिएक्शन हो, कार्बोनेट्स की रिएक्शन हो, सेम इसी पैटर्न पर चीजें आई हैं बोर्ड्स में, आपने देख ही लिया होगा। तो सर आइए, ये बात आप ऐसी भी कैसे बोल रहे हैं, क्या आपको पता है ये बात? हाँ जी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। इसका मैं लेके आया हूँ एकदम लाइव प्रूफ, देख सकते हो। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आया था, ये द प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ व्हिच द सॉलिड मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर। मैंने कहा था ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, और ये देख सकते हैं, ये मैंने आपको यूट्यूब पे भी कराया था, अपने बैचेस में भी कराया था, क्रैश कोर्स में भी कराया था। सेम क्वेश्चन है, आंसर है इसका डक्टिलिटी। बिल्कुल सही जवाब बताया था। अगर सेम पे या तो डक्टिलिटी आएगा या मेलिबिलिटी आएगा, कई बार बोला हुआ था, सेम चीज आपके एग्जाम में उठ के आई है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया सोप। भैया सोप के बारे में, सोप का क्लीजनिंग एक्शन हर बार इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आया है सोप के बारे में। तो वो देखो सेम एज इट इज ये चीजें कराई है, एज इट इज इसका पूरा आंसर कराया गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको यहां पूछा गया था कि एक प्रिज्म से जब एक व्हाइट लाइट पास करती है तो क्या क्या पैटर्न ऑब्जर्व होता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जैक्ट आपको डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में यहां पे बताया गया है, बिल्कुल एज इट इज, कहीं से एक पॉइंट भी अलग नहीं है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट, चाहे ये वाला क्वेश्चन हो हेरिडिटी का, और चाहे ये क्वेश्चन हो, इन दोनों क्वेश्चन के जो कंसेप्ट्स हैं ये भी कराए गए मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू। यहां पे आप देख सकते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस के जो रिजल्ट्स हैं, चाहे वो परसेंटेज के मामले में हो या रेशियो के मामले में, हर चीज कराई हुई है। एग्जैक्टली आपको वही चीज टिक करनी थी। आइए इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। जैसे कि यहां पे पूछा गया, what do the plants of F1 generation look like, justify your answer। F1 जनरेशन के प्लांट कैसे होंगे जब आपके पहले प्लांट्स एक बार ड्रॉप लिए हैं और आपने प्योर ड्रॉप का आपने क्रॉस कराया। तो बिल्कुल यही चीज मैंने आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कराई थी। यहां पे हमने देखा एक टॉल एक ड्रॉप, इनका जो रिजल्टेंट 100% टॉल आएगा। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपका आया है, सेम स्लाइड। ये हमारे कहां की स्लाइड है सर? ये योद्धा बैच की स्लाइड है, आप देख सकते हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपके सामने, MgCl2 की फॉर्मेशन। एग्जैक्टली सेम मैंने आपको बताया था, या तो फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, चाहे NaCl फॉर्म करवा ले, चाहे वो मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म करवा ले। एग्जैक्टली सेम चीज यहां पे भी रिपीट हुई है, आप देख पाओगे। इसके बाद पूछा गया हर्ट के बारे में। यहां पे इतने बढ़िया तरीके से मैंने आपको एक स्क्वायर बॉक्स में बताया था कि हर्ट की डायग्राम बनाने को नहीं आएगा, लेकिन ये पूछ लेगा कौन सी वीन या कौन सी आर्टरी कहां से ब्लड कहां तक लेके जाती है। एग्जैक्टली सेम चीज बताई हुई है, यहां पे आप देख सकते हो। बहुत ही सिंपल है, डबल सर्कुलेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा बोला था मैंने, सेम क्वेश्चन आया है। इसके बाद में आपको बैलेंसिंग करवाई हुई है, देख सकते हो। बैलेंसिंग मैंने आपको क्लास में कई बार कराई है, उसके ऊपर क्वेश्चन आया। अब जो बच्चे समझदार हैं, जिनको पता होगा, मैंने बताया था ये चीज किसके ऊपर बेस्ड थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टाइम नहीं मिला वरना वो साइड भी रहा था। दूसरा आपसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पूछी गई, कितनी ही बार बोल दिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यानी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लेना, बोर्ड्स में हर बार पूछी जाती है। एग्जैक्टली सेम चीज आपके एग्जाम में आ भी गई। ये क्वेश्चन मैंने क्लास के अंदर डिस्कस करा था, डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट द केमिकल इक्वेशन। एग्जैक्टली बोर्ड में भी आई है, देख सकते हो। इसके बाद आपसे पूछा गया कि कौन सा इलेक्ट्रिकल और केमिकल नर्व इंपल्स में कौन सा मतलब बेटर होता है। तो इसके बीच में मैंने बिल्कुल डिफरेंशिएट फॉर्म में करके बताया था कि कैसे आपका नर्वस वाला में क्या डिफरेंस होते हैं और केमिकल वाले में क्या डिफरेंस होते हैं। एग्जैक्टली सेम चीज आपसे एग्जाम में भी पूछी गई है। व्हाई इज द केमिकल कोऑर्डिनेशन इज बेटर, क्यों होता है बेटर, ये भी बताया यहां पे। इसके बाद आपसे पूछा गया C4H10 के आइसोमर्स, ये भी हमने करा है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि आप ये बताइए कि कार्बोकटाइन कार्बोनाइन की फॉर्मेशन, कार्बन C4 पॉजिटिव यानी कटायन क्यों नहीं बनाता और कार्बन एनाइन क्यों नहीं बनाता, ये भी आपको मैंने कराया। ये देखिए यहां पे आपसे कंबशन के बारे में पूछा गया, कंबशन की जो रिएक्शन होती है मीथेन का, जब आप कंबशन करेंगे तो बताया। एग्जैक्टली सेम ब्यूटेन के लिए रिपीट होता है। इसके बाद आपसे यहां पूछा गया था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में, यहां करवाया हुआ है। देखो सैचुरेटेड में फ्लेम आपकी ब्लू होगी,
अनसैचुरेटेड में फ्लेम आपकी कैसी होगी सर, सूदी फ्लेम बनेगी। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखो यहाँ पे व्हाट हैपेंस, देखो डिफरेंशिएट बिटवीन द फ्लेम्स ऑब्टेन्ड व्हेन ब्यूटेन एंड ब्यूटाइन। जब अल्केन अल्काइन का आप कंबशन करोगे तो उस टाइम पे फ्लेम्स में क्या फर्क आता है, तो अल्केन आपका सैचुरेटेड है और अल्काइन आपका अनसैचुरेटेड है। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन था, देखो व्हाई डज द कार्बन फॉर्म्स मेनली कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड स्टेट द रीजन व्हाई कार्बन नॉट फॉर्म C4 पॉजिटिव और नाइदर C4 नेगेटिव आयन। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया है। फंक्शनल ग्रुप के बारे में पूछा गया था यहाँ पे, व्हाट इज मीन बाय फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप भी एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे कराया हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस मुझे बोलने की भाई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम योद्धा बैच से हमारे रिपीट हुए हैं ये सवाल, और जो कि इस साल नहीं हर साल आते हैं, हर साल। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, अगर तुम्हें अपने बोर्ड्स की और आगे आने वाली क्लासेस में, चाहे आप साइंस स्ट्रीम में जाओ, कॉमर्स में जाओ, अगर उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग लेनी है और एग्जैक्टली सेम जैसा आपके बोर्ड में आने वाला है वैसा ही पढ़ना है, तो आपको पता है द केल्विन इज द बेस्ट ऑप्शन। इसके बाद हम देखते हैं सर, यहां पे सेम क्वेश्चन आया था, ये बात तो बिल्कुल देखा भाई, यहां पे आपसे पूछा गया डोमेस्टिक सर्किट के बारे में, अर्थिंग के बारे में बताया गया, डोमेस्टिक सर्किट सेम स्लाइड से क्वेश्चन आया है। यहां पे इसने वायर पूछे गए थे, कौन कौन से वायर हैं, वो तीनों वायर भी आपको यहां पे मैंने करवाए रखे हैं। उसके बाद सेम डायग्राम एग्जैक्टली नोट से मैच करता हुआ सेम डायग्राम आपके एग्जाम में उठ करके आया। यहां पे इसने फोर्स वाला टॉपिक था, मैंने पूरा एक्सप्लेन करा था अपने डाउट सेशन के अंदर भी, गूगल मीट पे भी ये सेशंस डिस्कस हुए हैं। इसके बाद मैंने कहा था कि मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से एक ऑर्गन डेफिनेटली आता है, और जो सेट मैंने आपको यहां पे डिस्कस करा है ये मेल वाला है, दूसरे सेट में फीमेल का पूछा गया है। दोनों टॉपिक्स आए हैं बोर्ड्स में, ठीक है। यहां पे हम देखते हैं, फिर आपसे पूछा गया था रीजनरेशन के ऊपर, बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक टाइप पक्का पढ़ लेना, डेफिनेशन आएगी आगे। फिर आपसे पूछा गया स्पर्म के दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, इसके यहाँ पे हेड के बारे में और मोटिलिटी के बारे में। नेक्स्ट पूछा गया सर्जिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, बट कितनी बार ही रटवा दिया कि ये इरिवर्सिबल होता है नेचर में, ये दोबारा अगर एक बार हो गया तो इसकी रिवर्सिबिलिटी कैसा होता है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी करवा रखा है, क्लास का ही है ये। इसके बाद देखते हैं भाई सेक्शन ई के, तो सारे एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड मैच करें हैं हमारे। यहाँ पे देख सकते हो डिस्पर्जन ऑफ रेनबो पे क्वेश्चन आया, डिस्पर्जन पे क्वेश्चन आया, एग्जैक्टली रेनबो का हो गया यहाँ पे डिस्पर्जन बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है, सेम आपको बस टिक करना था। इसके बाद आपसे पूछा गया कितनी बार क्लास में रटा है क्लोरल्कली, क्लोरल्कली रट लो रट लो रट लो। एग्जैक्टली आपसे पूछा गया क्लोरल्कली प्रोसेस क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस में आया है। देखो सेम यहाँ भी कराया, यहाँ भी कराया है, और ये तो मैंने अभी यूट्यूब पे कराया था, आपको सेशन में याद करो। इसके बाद देखते हैं सर, आपसे यहाँ पे पूछा गया कि आपको यहाँ पे ब्रेन के बारे में पूछा गया, ब्रेन की सारी चीजें कराई थी, ब्रेन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी। रिफ्लेक्स आर्क भाई बोल बोल के थक गया, रिफ्लेक्स आर्क पे क्वेश्चन आएगा, और सेम क्वेश्चन रिफ्लेक्स आर्क पे आया आपका, ठीक है। अगर ये तुम्हारी गलती भाई तुमने नहीं पढ़ा है, तो एग्जैक्टली कहा था पेपर लीक करूंगा तो वो करा है, फालतू में जाके ड्रामाबाजी नहीं करी है, 10 जगह भीड़ इकट्ठा नहीं करी है, जो है वही आपको जेन्युइन चीज बताइए यहाँ पे। तो बेटा सेम इसी पैटर्न पे पूरा का पूरा हमारा पेपर मैच का है, जितना मैंने आपको बताया 39 में से 30 क्वेश्चंस तक की एग्जैक्टली लैंग्वेज मैच कर गई है, और बाकी 39 के 39 कंसेप्ट से मैच कर गए हैं। देखो भाई एक टीचर के लिए सबसे खुशी की बात ये होती है कि उसने जो पढ़ाया वही उसके बोर्ड में आया। मुझे जेन्युइनली बहुत खुशी हुई थी जानकर कि जैसा पेपर मैंने देखा ना, मैं पेपर देख के समझ गया ये तो पूरा मैंने बैच का करा रखा है। कई बच्चों के कमेंट्स भी आ रखे हैं, सर आपने जैसा कराया एग्जैक्टली वही चीज आई भी है बोर्ड्स में। यहां तक कि याद करो मैंने सैंपल पेपर डिस्कशन टाइम पे आपको चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए थे, वहीं पे मैंने मोस्टली इतने सारे टॉपिक्स भी बताए थे, ये पढ़ लेना, और वो बोर्ड्स में आए भी हैं, ठीक है, यूट्यूब की वीडियो में, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि केल्विन जो कराता है वही आपके बोर्ड्स में आता है।